Hmm. Hmm. What is being done by me? I am reading someone's diary, though it is not good to read someone's personal diary, but as it is in your syllabus, we have to study. Yes, I am talking about from the diary of Anne Frank, your lesson 4, written by Anne Frank. Yes, this is Vijay Kumar and I welcome you all in my new classroom. आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस ग्रेट लेसन में से। आपने एंजॉय कर लिया होगा समरी को, लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन को भी, बट वेटेज इज़ गोइंग to be given this year also as COVID conditions are still prevailing. So आपका ही रहने ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है टर्म 1 हरियाणा में और CBSE में भी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमने कवर कर डाले हैं 2 stories about flying, your lesson 3 long walk to freedom, lesson 2 and a letter to God, and also all lessons of footprint without feet are ready for you और हमारे चैनल पर। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू स्टडी रिटन मटेरियल दैट इज़ ऑल्सो रेडी विद आवर वेबसाइट mynewclassroom.in पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को, भेज दीजिए अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास और आपका रोल नंबर। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और सुबह 6 बजे आपको हर रोज़ होमवर्क आ जाया करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज हम आपके लिए फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन 4 के 41 MCQs लेकर आए हैं। क्यों उसे लगता है कि मैं अकेली थी? शी वॉज हैविंग 30 स्टूडेंट्स, 9 टीचर्स, मिसिज क्यूप्रस एंड एडोरेबल फादर, सिस्टर, ऑल वर देयर बट स्टिल शी फेल्ट अलोन। और है ये सेंसेशनल अकाउंट ऑफ अ टीनेजर कि कैसे उसको जो है दिखते हुई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उसके परिवार को कैसे डर का जीवन जीना पड़ा, 2-2.5 साल वो इन्हें हाइडिंग में रहना पड़ा। और अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग ए डायरी। इफ़ दैट 13 years कैन राइट, यू टू, आप तो 16 के हैं, तो स्टार्ट राइटिंग डायरी। It will be very helpful for you students. First question देखिए, why does Annie want to keep a diary? Why? She has no close friends. विश्वास तो नहीं होता कि how a 13 years old girl was having no close friend. आप देखिए 13 year मतलब 7th और 8th की गर्ल की तो बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं। चिटरिंग, they are chatterbox. Yeah. She loves to write, that's why she wants to keep a diary, or she wants people to read about her later, or she likes the idea of it. No, she decided to keep a diary because she had no close friends. इस कारण उसने ये निर्णय लिया था। तो कितने साल की थी है वो इसमें जब हम लेसन स्टडी कर रहे हैं? एनी फ्रैंक इज डैश ओल्ड, 10 years, 11 years, 12 years और 13 years। आप कितने साल के हैं और एनी कितने साल की थी? 13 years। जब उसने लिखी थी तो आप भी लिखिए कमेंट सेक्शन में कि यस सर, हमने डायरी लिखना शुरू कर दिया है और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। अपना एक्सपीरियंस बताइए डायरी राइटिंग का। लिखिए कि आज विजय सर ने हमें लेसन पढ़ाया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के MCQ करवाए, आज क्या क्या हुआ, सब लिख दीजिए। पिक खींचकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, हम पढ़ना चाहेंगे। है तो पर्सनल डायरी आपकी, लेकिन ये भी तो पर्सनल डायरी है जो हम पढ़ रहे हैं, सारा संसार पढ़ रहा है। कब दी गई थी ये डायरी? क्वेश्चन 3 आता है, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी? ऑन हर 11th birthday, 12th birthday, 13th birthday और 14th birthday. It was on her 13th birthday that she was given this diary. फोर्थ देखिए, वॉय वॉज राइटिंग इन ए डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। स्ट्रेंज क्यों लग रहा था उसे? कि शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर ड्यू टू दिस, और शी डिड नॉट नो हाउ टू राइट? नो,
नाइदर शी नोर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, कि 13 साल की लड़की ने क्या लिखा होगा डायरी में, लेकिन वो बन गई एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। यस, बोथ ए एंड सी, यस बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। हाउ ओल्ड इज एनी व्हेन शी राइट्स हर लास्ट डायरी एंट्री? तब भी वो कितने की थी? 13, 14, 15 और 17? I am not going to answer this. You are going to answer this question by going to comment section. I am waiting there. Come, I will reply you there. 6th question देखिए. Anne had everything on this earth except a friend, loving parents, a true friend, a loving sister, a true friend. Friend तो थे पर a true friend नहीं था, इसीलिए उसने friend बनाया किटी को। किटी कौन थी अभी बताता हूँ। Why does Annie think she was lonely? Because she had no friends. She had no real friends. She was all alone. या she was an introvert? No, B is the right answer. She had no friends. She had no real friends. Real, insider. An insider. Yes? 8th देखिए. Why was she unable to get closer to her already existing friends? ऐसा क्यों था कि फ्रेंड्स तो थे पर रियल नहीं थे? क्या प्रॉब्लम थी उसमें? She did not like her friends. ये रीज़न था। Her friends are not interesting, understanding. She cannot bring herself to talk about personal stuff. या उसी का नेचर ऐसा था, या उसे लगता था कि कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी पर्सनल निजी बातें भी शेयर कर सकूं। ऑल ऑफ द अबव, यस, सी इज द राइट आंसर। व्हाट डज एनी डिसाइड? तो इस सब के कारण उसने एक निर्णय लिया कि मैं एक दोस्त बनाने वाली हूँ, ट्रू फ्रेंड, रियल फ्रेंड, बाय राइटिंग ए डायरी, बाय मेकिंग फ्रेंड्स, नॉट टू राइट ए डायरी, नॉट टू मेक एनी फ्रेंड्स। नो, ए इज द राइट आंसर। She decided to write a diary. Finally, what language? Language क्या थी? Was the diary originally written in Spanish, English, Dutch, और French? बाद में जरूर ये वर्ल्ड की सभी मेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। Later on, her works, this diary was translated in, I can say, all world languages. It was used in opera, theater were there on this, so many other things you can explore on internet. Yes, तो आपने बताना है in which language was this diary originally written. बताइए आप by going to comment section. I am waiting there. चारों में से एक ऑप्शन सही है। What name was her book published with? उस पर जो उसके फादर बचे कंसंट्रेशन कैंप से, लॉन सर्वाइवर, तो उसको जब वो डायरी हाथ लगी और उसने पब्लिश करवाई तो किस नाम से आई वो? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक और एने फ्रैंक्स डायरी। इट इज़ बी, ठीक है ना। इनिशियली द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और ये जो लेसन आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है। स्कूल डेज की बात है इसमें सिर्फ, वरना और बहुत कुछ है। पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12th में देखिए, व्हाट वाज एने फ्रैंक्स फुल नेम? ये देखिए आप, ये वीडियो देखा मेरा समरी पर, यहाँ पर मेंशन है। एनालीज मैरी फ्रैंक, एना मारियम फ्रैंक, एनी मार्क फ्रैंक, एनालीज मार्टिना फ्रैंक। नो, ए इज द राइट आंसर। 13 देखिए, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? उसने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? ये देखिए इमेजेस, मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो क्या नाम है ये? किटी। किटी इज द राइट आंसर। हु इज किटी? ये भी पूछ लिया जाता है। अ चाइल्डहुड प्लेमेट ऑफ एनीज, हर क्लासमेट, एनीज ओल्डर सिस्टर, और हर डायरी, हर डायरी। 15 देखिए, व्हेन एनी रोट इन हर डायरी शी रेफर टू इट एज डियर व्हाट? देखिए आप टाइटल वाले पेज पर ही, बाहर ही मैंने लिखा है, कवर पेज पर, डियर या डियरेस्ट किटी, सही आंसर। 16 में देखिए,
इसको देखकर आप बताने वाले हैं इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला हूँ। इट्स सो इजी। गो टू कमेंट सेक्शन, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। आई एम वेटिंग देयर, कम आई विल रिप्लाई यू देयर। 16 देखिए, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। किसे वो अलाउ करेगी? वैसे तो अलाउ नहीं करेगी, लेकिन अगर उसको मिल गया कभी भी, हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, अ रियल फ्रेंड, इफ शी गॉट वन, है ये लाइन मेंशन। देखिए आप, लाइन टू लाइन जाइए आप, ये मेरा वीडियो देखिए। नो वन, यस, सी द राइट आंसर। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? हर पेन, हर कैट, हर डायरी, हर डॉग? नो, सी द राइट आंसर, हर डायरी। हर डायरी। पहली एंट्री कब हुई थी उसकी? 20 जून 1942 को। ठीक है, उसकी क्लास के बारे में पूरा पेज है। तो वाई वॉज एनीज होल क्लास क्वैकिंग इन बूट्स? क्या हो रहा था उस दिन क्लासरूम में? आवर टीचर वाज गोइंग टू चेक द होमवर्क, दैट्स वाई दे वर चिटरिंग, दे वर चैटिंग विद ईच अदर अबाउट दिस टॉपिक कि होमवर्क चेक होगा आज, और द टीचर्स वर गोइंग टू अनाउंस देयर एनुअल रिजल्ट्स। यस, द टीचर वाज गोइंग टू पनिश देम। नो, द हेडमिस्ट्रेस वाज गोइंग टू विजिट देयर क्लास। नो, बी इज द राइट आंसर। 19 में देखिए, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास? और बैटिंग हो रही थी वहाँ पर, शर्त लगा लो, मैं पास हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। हु इज़ मोर टॉकेटिव? इसके बारे में बैट लग रही थी। हु वुड पास द क्लास? क्योंकि उस दिन फॉर्म चेंज होना था, अब रिजल्ट आना था। फुटबॉल मैचेस के बारे में या बेसबॉल मैचेस के बारे में? नो, बी इज द राइट आंसर। इट वाज इन द डिस्कशन, दे वर बैटिंग अबाउट हु वुड पास द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20th, यू आर गोइंग टू आंसर। हु वॉज मिस्टर कीजिंग? एनीज इंग्लिश टीचर, एनीज मैथ्स टीचर, एनीज फादर, एनीज न्यू नेबर? टेल मी द आंसर बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन। चलिए, 5th, 10th, 15th, 20th। 21st में देखिए, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग क्लास इन हर डायरी? On which date did Annie record the incident in Mr. Keezing class in her diary? तो क्या थी वो डेट? A, B, C या D? C is the right answer. Saturday भी था। Which subject was she not sure of passing? उसको क्या लगता था कि it will be difficult to get through in which subject? Maths, science, English, all of the above? मैथ्स, राइट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर अबाउट हर परफॉर्मेंस? लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एजुकेशन और मैथ्स, राइट। 24th में देखिए, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद हर? क्यों नाराज थे? बिकॉज शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, शी वाज टॉकेटिव, शी वाज रूड, ऑल ऑफ दी अबव? नो, बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव। वो कहती थी कि ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो मेरी मदर ऐसी थी, मैं अपनी मदर पर हूँ, और गर्ल्स का तो हक है जी, गुस्सा ना हुआ करो सर जी। 25th में देखिए, वाई डिड मिस्टर कीजिंग गिव एक्स्ट्रा होमवर्क टू एनी? शी डिड नॉट डू हर होमवर्क, दैट्स वाई फॉर टॉकिंग इन मैथ्स पीरियड। यस, शी वॉज वेरी पुअर इन मैथ्स। बताइए, द टीचर वाज बायस्ड फॉर हर? नो, यस। 25th है ये, आप बताने वाले हैं बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन। किसका? 5th, 10th, 15th, 20th एंड 25th आप बताने वाले हैं। बाकी मैंने बता दिए हैं 20। तो आप भी तो बताइए, आप ही तो कहते हैं कि सर सारे आंसर आप मत किया कीजिए, हमें भी तो फाइंड आउट करने दिया कीजिए। तो चलिए कीजिए फाइंड आउट, लिस्ट बनाइए। 5th का ये है सर, ABCD नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। 10th का ये है, 15th का, 20th का, 25th का, 26th का मैं बना देता हूँ कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट? क्या पनिशमेंट दी? ऐसे लिख के आओ। नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। मेगा सर्वे 2 में भी आया था ये आपके, सितंबर 14, 2021 को हुआ था जो, उसमें आया हुआ था ये। तो सी इज द राइट आंसर हियर। 27 में देखिए, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी? क्या टॉपिक था? माय डायरी,
A chatterbox, a letterbox, none of the above. B is the right answer, a chatterbox. Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? A chatterbox, पहली बार मिला. An incorrigible chatterbox, दूसरी बार मिला. Quack 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 said Mistress Chatterbox, तीसरी बार मिला. All of the above, तीनों बार लिखना पड़ा. राइट आंसर इज डी. 29th में देखिए, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? पॉम, जॉक, अ पैराग्राफ, अ फनी पॉम. यस, अ फनी पॉम इट वॉज. और हु हेल्प्ड एनी टू राइट द एसे इन वर्स? किसने हेल्प की? शाइनी, सना, हु वॉज गुड इन पोइट्री, सांद्रा या सोनी? मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताने वाले. ठीक है, चलिए 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 बता दीजिए आप. 30th का भी, 25th का भी, 20th का भी, 15th का भी, 10th का भी, 5th का भी. क्योंकि आप में से ही मेरे फॉलोअर्स ने, आप में से ही एक ने कहा है कि सर सारे रिप्लाई मत किया कीजिए, हमें भी करने दे. तो 6 हो गए हैं भैया, बनाइए लिस्ट. 31st में देखिए, हु वॉज मिसिज क्यूप्रस? कौन थी वो? एनीज मदर, एनीज नेबर, Annie's friend, Annie's teacher in 6th form. Yes. ठीक है, तो D is the right answer. और फैमिली के बारे में पता कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चन आए जाते हैं, तो कैसे उसके फादर थे, सिस्टर के बारे में, कब क्या हुआ, ठीक है, ग्रैंड मदर के बारे में. तो इसके भी एक मैंने बनाया है सेक्शन अलग से, तो 32वां उसी से ले लेते हैं. देखिए 32nd में क्या है? हाउ डज एने एक्सप्लेन हर फादर? मोस्ट अडोरेबल फादर. कौन लगता है आपको मोस्ट अडोरेबल? टीचर, पापा, मैथ टीचर. लिखिए, ग्रैंड मदर, मदर. मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, नन ऑफ द अबव. नो, उसने लिखा कि माई फादर इज मोस्ट अडोरेबल. राइट. 33 में देखिए, हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? 36. और मदर 25 की. मदर पे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो नोट कर लें. फादर, हिज फादर वॉज 36 एंड हर फादर, है ना, हर फादर वॉज 36 एंड हर मदर वॉज 25 व्हेन दे गॉट मैरिड. 34th में देखिए, मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. व्हेन शी वॉज 4 हर फादर एमिग्रेटेड टू वेयर? फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम. हॉलैंड. ठीक है. 35th में देखिए, और आप बताने वाले हैं, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? कितने बहन भाई थे? सिबलिंग्स होता है बहन भाई. आपके कितने हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बता दीजिए कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, एल्डर ब्रदर, यंगर सिस्टर. या 2 यंगर सिस्टर्स, या 1 एल्डर ब्रदर, 1 यंगर ब्रदर. लिखिए जो भी है. हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव? एंड क्वेश्चन इज हियर, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? तो दोनों का जवाब देंगे कि एने के 1 थे, 2 थे, 3 थे या 4 थे बहन भाई. सिर्फ बहन थी या सिर्फ भाई था या भाई बहन दोनों थे? तो लिखने हैं आपने. एनी के भी लिखने हैं, साथ ही साथ अपने भी लिखने हैं, मुझे पता तो लगे. ठीक है, और कौन सी क्लास है ये भी लिख देना, मैं उनको भी तो पढ़ाऊंगा. 36 में देखिए, व्हाट वॉज द नेम ऑफ एने फ्रैंक सिस्टर? मार्गरेट, मार्गट, मैरी, मार्टिना. मार्गट. राइट. इसी तरह पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को अदर वर्ड्स में बदल सकता है वो. फाइंड आउट द नेम ऑफ एनीज एल्डर सिस्टर? मार्गट, साने, किटी, एडिथ. नो. 38 में देखिए, व्हाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर? वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी. कैसे पता लगता है? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, शी मिसेस हर, शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन. बोथ ए एंड बी. यस, बोथ ए एंड बी. शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, शी मिसेस हर. 39 में देखिए, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर, लोन सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? एनी, एनीज फादर ऑटो, Annie's mother, Annie's sister. No, it was Annie's father. B is the right answer. How many real sisters did Annie have?
कितनी सिस्टर थी उसकी? 40th भी आप ही बताएंगे, ये तो 35th से भी जुड़ा हुआ है, इसका आंसर 35th में भी है। 1 2 3 नन, बताइए आप, अपने भी बताइए। चलिए 41st में देखिए, इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर? बर्लिन, एचेन, म्यूनिक, बॉन। बी इज द राइट आंसर, इट वॉज एचेन। ठीक है चिल्ड्रन, दीज वर 41 important MCQs, मोस्ट प्रोबेबल दीज आर, और हमारे एक्सपर्ट ने ये बनाए हैं, इनके अलावा निकल भी नहीं रहे हैं। अगर आपके ध्यान में और आ रहे हैं कि ये भी हो सकते हैं तो भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, हम ज़रूर आपके MCQs को इनमें मिलाएंगे, नया वीडियो लेकर आएंगे और ये भी बताएंगे कि ये आपने भेजा है। 9466707359 पर जाइए और अपना नाम, रोल नंबर, क्लास लिख दीजिए, स्कूल का नाम भी, और हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाइए। सुबह 6 बजे आपको डेली बेस पर लेसन जो है मिला करेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी हम आपकी करवाएंगे, वो भी भेजेंगे और क्विज़ भी भेजेंगे आपको। ठीक है, डाउट सेशन भी लगते हैं वहाँ पर, तो आ जाइए। थैंक यू ऑल आर वंडरफुल पीपल फॉर बीइंग विद मी। लाइक करें वीडियो को, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यू ऑल आर वंडरफुल, थैंक यू, लव यू ऑल।